हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई तक के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है द स्टार का। द स्टार कार्ड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये समय आपके विश फुलफिलमेंट का है। आपके आसपास की परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। यहाँ आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आप अपने जीवन में खुशियों की तरफ, सुख समृद्धि की तरफ आप बढ़ रहे हैं। द स्टार कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे या आपकी पूरी तरह जो भी प्रॉब्लम है उससे रिकवरी हो सकती है। यहाँ आपसे एंजल्स या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनका कहना है कि आप अपनी निराशाओं से बाहर आएँ। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई थी जहाँ आप निराश थे या हताश थे तो अपनी इस उदासी हताशा से बाहर आएँ। आपके आसपास सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। इसके सही समय पर सही एक्शन लें ताकि आपके लिए जो खुशियाँ हैं, जो समृद्धि है, उसे आप हासिल कर सकें। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है द व्हील का। द व्हील कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन के एक साइकिल को, एक चक्र को आप पूरा कर रहे हैं। इसके साथ आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा या आप अपने लाइफ के एक नए फेज़ में एंटर हो रहे हैं। ये आपके लाइफ का नया फेज़ हो सकता है या आपके काम में एक नई शुरुआत हो सकती है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है जहां आप अपने लिए परिस्थितियों को अनुकूल होता देखेंगे। ये अगर आप अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, जैसा कि यहाँ एंजल कार्ड भी है, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अपने आप पर भरोसा रखें और ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उस पर भरोसा रखें। आप यहाँ से अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। इस विश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। और ये भी कार्ड आपसे कहता है कि आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। और यहाँ द व्हील इस बात की पुष्टि करता है कि आप अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। यहाँ से आप अपने स्ट्रगल को से दूर होंगे, अपने स्ट्रगल को आप ख़त्म कर होता हुआ देखेंगे। इसके साथ ही आपके लिए सफलता है या जो परिस्थितियाँ बदल रही है वहाँ से आपके लिए प्रोग्रेस है। तो अपने आप को इस बदलाव के लिए तैयार करें या जो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसे हासिल करने के लिए खुद को तैयार करें। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ एक साथ 2 कार्ड्स आए थे तो इसे मैंने ले लिया है। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। यहाँ से जो आपकी नई शुरुआत है, यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अगर बहुत इमोशनल होकर किसी भी सिचुएशन को आप डील कर रहे थे या बहुत इमोशनल हो रहे थे तो यहाँ पर आपसे ये कार्ड कहता है कि अपने भावनाओं को नियंत्रित करें और प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करें। आप में से कुछ लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, कुछ लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं या आपका कोई भी क्रिएशन है, इस हफ्ते आपको वो मौका मिल सकता है कि उसे आप पब्लिश करवाएं या वो लोगों की नज़रों में आए। आप अपनी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है
वो लोगों के सामने रखना चाहेंगे। आपका कोई सा भी टैलेंट हो, कोई सा भी आपकी क्रिएटिविटी का कोई सा भी फील्ड हो, आप उन चीज़ों को आपको लोगों के सामने लाने का मौका मिलेगा, या अगर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो वो पब्लिश भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये इसके साथ ही आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री कार्ड है, आपके लिए सफलता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अगर काफ़ी समय से इस बात की सोच रहे थे इस बात को कि कब आपको वो मौका मिले कि अपनी जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है लोगों के सामने आए या पब्लिश करवा पाएँ, तो वो आपको समय मिलेगा, वो मौका मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए सफलता है। इस 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आपके लिए एक नई पहचान है, और ये आपके लिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स और ये द व्हील के बाद है। द व्हील एक नए साइकिल की शुरुआत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए सफलता है, खुशियाँ हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम है, एक ख़ास आपको समाज में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई एक ख़ास पहचान मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है, कुछ के लिए ये प्रमोशन है, कुछ के लिए इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ को एक कोई ख़ास ओहदा या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। और बिज़नेस है तो यहाँ पर जो भी आपने स्ट्रगल किया है अपने बिज़नेस में, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ से आप एक अपने जिस भी फील्ड में से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, वहाँ आपकी एक अच्छी खासी पहचान बन सकती है, आपका रेपुटेशन बन सकता है, या यहाँ पर आपके लिए आप नेक्स्ट प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए आपका एक वो रास्ता आपके लिए बन जाएगा, या आपकी जो पहचान है वो आपको आगे बिज़नेस में ग्रो करने में आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कुछ के लिए प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, जॉब है या बिज़नेस है, और कुछ के लिए पर्सनल लाइफ में अगर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी उससे बाहर आना चाह रहे थे, तो यहाँ पर इससे भी आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। कोई समस्या थी उससे आप सफलतापूर्वक बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग निराश हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, या अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं। आप किसी का साथ चाहते हैं, किसी का सपोर्ट चाहते हैं, आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये कुछ के लिए तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, और कुछ के लिए यहाँ पर ये भी बात हो सकती है कि जैसा कि यहाँ पर द व्हील से एक नए साइकिल की शुरुआत है, तो यहाँ पर इससे पहले हो सकता है आपको अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, तो इस वजह से भी ये निराशा हो सकती है। यहाँ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा हो, या आपको अपने टैलेंट के मुताबिक आपको वो सफलता ना मिल रही हो। इस बात के भी चांसेस हैं कि जिस पोजीशन के या जिस सक्सेस के आप हकदार हैं वो आपको ना मिल रहा हो। ये आपके कैपेबिलिटी के मुताबिक या तो आपको वो पोजीशन ना मिल रही हो, या इंक्रीमेंट ना मिल रहा हो, या बिज़नेस है तो काफ़ी मेहनत के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो यहाँ इस वजह से आपके लिए ये आप में से कुछ लोग निराश हो सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड कहता है यहाँ आपके साथ न्याय होगा। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगर आपके कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताओं, योग्यताओं के मुताबिक अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, या आपको जो सफलता मिलनी चाहिए अगर नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी, लोग आपके अनुकूल होंगे, आपके साथ न्याय होगा। यहाँ जो आपकी क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उसके मुताबिक आपको कोई पोजीशन मिल सकता है, आपका
प्रमोशन हो सकता है या इंक्रीमेंट हो सकती है। ये जो भी आपकी हायर अथॉरिटी है आपके लिए सपोर्टिव होंगी। आप जो मेहनत है आपका मेहनत है, जो आपका टैलेंट है वो एक्सेप्ट करेंगे या उनके नज़रों के सामने वो आएगा। इसकी वजह से वो आपके फेवर में आप फैसला सुना सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। वो पोजीशन आपको मिल सकता है। अब वो चाहे वो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो लोग बिज़नेस करते हैं, अगर काफ़ी मेहनत के बाद भी वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर ये आपके साथ न्याय है। आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी। इसमें आप अपने जो भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है या आप अपने मेहनत के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर समय आपके लिए फेवरेबल होता दिख रहा है, जहाँ आप अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर आ सकते हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ में या बिज़नेस में अगर आप काफ़ी संघर्षों के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर आपके लिए सफलता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इस निराशा में होने की वजह से अगर आप अपने काम में अपना फोकस नहीं दे पा रहे हैं या आपका मन वहाँ पर नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपने काम में फोकस करें। यहाँ अपने काम के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप न्याय करें। ये न्याय आप अपने काम के साथ करेंगे तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर संघर्षों की वजह से आप निराश हो रहे हैं तो अपनी निराशा से बाहर निकलें। ये आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव है। इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, इस निराशा से बाहर निकलें। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ अपना 100% दें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ न्याय करें आप। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है आपसे कि आपके अंदर एक समर्पण का भाव होगा। आप अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी आपने स्ट्रगल देखा है, अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। आपके मन में समर्पण का भाव होगा। यहाँ आप अपने काम को लेकर या जो आपकी परिस्थितियाँ हैं वहाँ आप अपने लिए बेहतर देना चाहेंगे। यहाँ आपके हाथ जो आप कर सकते हैं उस काम को करेंगे। बाकी आप जो उसका रिज़ल्ट है आने वाला, वो आप इस वक्त नहीं सोचेंगे। यहाँ पर अपने कर्तव्यों के प्रति या आपके जो भी आपका काम है उसे लेकर आपके मन में समर्पण है। यहाँ एक्सेप्टेंस है, परिस्थितियों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक समर्पण के भाव से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही एक पॉजिटिव है। ये आपके लिए जो आप स्ट्रगल के बाद एक नई शुरुआत है, तो ये नई शुरुआत में ये आपके लिए ये भावनाएं आपके लिए बहुत सकारात्मक है। आप में से कुछ लोग अपनी इसी एहसास की वजह से, इसी एक्सेप्टेंस की वजह से एक नए साइकिल में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी को दर्शाता है। आपकी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे। साथ ही ये कार्ड क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए हीलिंग का भी कार्ड है। एक तो आप अंदर से हील हो रहे हैं, जो आपके लिए ये स्वीकारने का और समर्पण का जो भाव है, ये आपको अंदर से हील कर सकता है। ये आप अपने आप में जो अभी आपके लिए ट्रॉमेटिक सिचुएशन है या अपने अंदर की जो अशांति है वो आप हील हो रही है। यहाँ से आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी जो एनर्जी है ये आपके आसपास के लोगों को भी हील करने की क्षमता रखती है। आपकी बातें, आपका साथ किसी को अपनी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। अगर कोई आपके आसपास आपके कोई करीबी हो या आपका कोई फ्रेंड हो,
अगर इस वक्त निराशा से के दौर से गुज़र रहा है तो आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपनी बातों से आपके साथ की वजह से वो उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ जाए, हील हो जाए। तो ये अपने आप में आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है। साथ ही आपकी इस पॉजिटिविटी का आपके आसपास के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक नई शुरुआत को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है। द व्हील एक नए साइकिल की शुरुआत है जहाँ कि आप अपने काम में प्रोग्रेस देखेंगे, सफलता देखेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स नई अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोगों को अपने जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिज़नेस है तो कोई नया बिज़नेस प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए एक नई शुरुआत है, उसके लिए उस नई शुरुआत के लिए आपके सामने आप में से कुछ लोगों के लिए अवसर भी उपलब्ध हैं। और कुछ लोग अपनी बाधाओं, अपनी चुनौतियों से बाहर आ रहे हैं। जो भी आपके काम में जो भी बाधाएं हैं, जो आपके प्रोग्रेस को रोक रही है या आपकी सफलता की तरफ आपको बढ़ने से रोक रही है, उन बाधाओं को आप दूर करेंगे, उन चुनौतियों का बहुत मज़बूती से आप सामना करेंगे। इसके साथ ही आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप अपनी मुश्किलों को आसान बनाएंगे, अपने आगे बढ़ने का या अपने प्रोग्रेस का रास्ता बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अपने काम में सफलता भी है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर द सन है। सन अपने आप में सफलता और खुशियों का कार्ड है। इसके साथ साथ हीलिंग का भी कार्ड है। यहाँ पर अगर हेल्थ आपके लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी तो यहाँ पर आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे या रिकवरी देखेंगे। इसके साथ ही आप अपने आप में ही एक नई स्फूर्ति और ताज़गी महसूस करेंगे। इसकी वजह से आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ आप फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं इस हफ्ते। या तो आप स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना चाहेंगे या स्पिरिचुअलिटी बहुत आपको अट्रैक्ट कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। इसकी वजह से आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है या आप चाहेंगे किसी से मिलना। इनसे मिलकर आपकी जो अपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत होगी। आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, ये चाहे आप बुक रीड कर कर करें या किसी से बातचीत करके करें या किसी के कोई अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर रहा है तो उससे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की से रिलेटेड जो आपकी जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो सकती है या आप और भी ज़्यादा आपकी रुचि उसमें गहरी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर जो आपकी प्लानिंग है उसके लिए आप गहरी सोच विचार कर सकते हैं इस हफ्ते। आपके अपने लिए जो भी अपने फ्यूचर को जिस तरह से देखना चाहते हैं उसे लेकर काफ़ी सोचेंगे। सोच विचार कर ही कोई आपको फ़ैसला लेना है अगर तो ही आप फ़ैसला लेंगे, या कोई आपको आगे की प्लानिंग करनी है तो इससे भी जुड़ी आप बातें आपके मन में चल सकती है या इस पर आप विचार कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है। अगर आपको अपने जीवन के किसी भी पहलू में आपको अगर लगता है कि किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी बात को लेकर अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से या किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें। इससे आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और आप में से कुछ लोग इस हफ्ते किसी के लिए बहुत अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं।
आपकी सलाह से लोगों की मुश्किलें आसान हो सकती है। किसी को आप अपने जीवन में मुश्किलों से बाहर कर सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। ये आप अपने आप तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपके अपने आसपास के लोगों के लिए भी आप बहुत केयरिंग हो रहे हैं। आपकी बातें या आपका साथ उनको राहत दे सकता है, भावनात्मक तौर पर उनको मजबूती दे सकता है। और यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है, आप किसी के लिए बहुत अच्छे सलाहकार साबित होंगे। यहाँ पर आप जो सलाह देंगे उससे लोगों की मुश्किलें आसान होती दिख रही है। यहाँ आप लोगों को हील कर रहे हैं, उन्हें भावनात्मक तौर पर उन्हें मजबूती दे रहे हैं, और ये आप उनके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक साबित हो रहे हैं। तो आपके लिए इस हफ्ते अपने करीबियों के लिए आप बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड आपके लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शाता है। यहाँ पर द व्हील एक नया साइकिल है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत है, नई अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस देखेंगे। यहाँ पर अपने आप को बैलेंस कर कर चलने की ज़रूरत होगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या चुनौतियाँ हैं। यहाँ पर ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी चुनौतियाँ हैं। यहाँ पर चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं। इसके लिए अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी, बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत होगी। अगर अपने आप को आप संतुलित रखते हैं और अपनी भावनाओं को या अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर कर चलते हैं तो यहाँ आपके लिए सफलता है। ये आप द चैरियट आपके लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शाता है। आप में से कुछ लोग द चैरियट कार्ड कहता है कि इस हफ्ते ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको इस हफ्ते ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है इस हफ्ते आपके लिए कोई आर्थिक लाभ हो सकता है आपको। यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है, या आपके लिए ये सप्ताह प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। ये आपके काम को लेकर हो या आपके धन संबंधी मामलों को लेकर आ हो। यहाँ आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि के साथ साथ खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते कुछ चैरिटी भी करना चाहेंगे, या यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी हो सकता है कि अगर इस हफ्ते आप थोड़ी चैरिटी भी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, या आपको ये मानसिक तौर पर एक सुकून राहत दे सकता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके परिवार से जुड़े, आपके पूर्वजों से जुड़ी बातों को कहता है। आप में से कुछ लोगों को इस हफ्ते अपने फैमिली से जुड़ी, अपने पूर्वजों से जुड़ी कोई चीज़ आपको मिल सकती है, आप उसे हासिल कर सकते हैं, या आपको गिफ्ट के तौर पर अपने पूर्वजों की चीज़ आपको मिल सकती है, या आप में से कुछ लोगों के लिए पूर्वजों की संपत्ति हो सकती है या पैतृक संपत्ति हो सकती है। इसका लाभ हो सकता है। कुछ के लिए आपको या तो कोई अपने पूर्वजों से जुड़ी हुई कोई किसी चीज़ का आपको उपहार मिल सकता है, या आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके, या आपको लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा मिले। कुछ ऐसा आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं जो आपके आने वाले भविष्य में काम आए, या आपकी आने वाली पीढ़ियों को उसका फ़ायदा मिले। इस बात की पॉसिबिलिटी है।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।